आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं औरत से औरत तक प्रोग्राम में। और ये आज जो है, मेरा नाम गीता जबरान है। हो सकता है आज आप नए व्यूवर्स हों और आपको बताते चलें ये औरत से औरत तक प्रोग्राम है और ये क्रिसमस स्पेशल है। आज हम क्रिसमस स्पेशल कर रहे हैं। औरतें जो हैं, औरतों के साथ सब अपनी बहनों के साथ, और अगर भाई भी देख रहे हैं, सब के साथ मिलकर हम ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं औरत से औरत तक प्रोग्राम में आप सबके साथ मिलकर। और आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और कैनल 10 एशिया की टीम की तरफ से आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता जाए। आज हम बहुत खुश हैं और हमें मालूम है कि आप भी बहुत खुश होंगे और इन क्रिसमस की खुशियों को मना रहे होंगे। वो खुशी जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया पर आकर हमें दी, और यही इसीलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि ये वाकई ही बहुत बड़ा दिन है। एक वो दिन जिसके दिन निजात जो है वो इस दुनिया में आ गई और हमने निजात पाई, हम सब ने निजात पाई। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। खुदा जो है आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया। क्या ही ये खूबसूरत बात है कि खुदा खुद जो है हमें बचाने के लिए, हमसे इतनी मोहब्बत की खुदा ने कि खुद वो ज़मीन पर आ गया और इंसान बन गया। मालूद मुक़द्दस खुदा का बेटा जो है वो इंसान के रूप में आया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं बहुत खुश हूँ और हमें बताते रहें आप भी कैसे क्रिसमस मना रहे हैं। नीचे आप हमारे कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं कि आप कैसे क्रिसमस को मना रहे हैं। और जैसा कि ये औरतों का प्रोग्राम है, औरतें आज बहुत खुश होंगी और बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। मुझे पता है कि सारी औरतें जो हैं, बहनें जो हैं, वो तैयारी में मसरूफ़ होंगी, क्रिसमस की तैयारी में। बच्चियाँ जो हैं वो क्रिसमस की तैयारी में, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि क्रिसमस आ रहा है और हमने चूड़ियाँ लेनी हैं, कपड़े लेने हैं और टॉयज़ लेने हैं। बहुत खुश होंगे बच्चे भी आज। और इसी तरह हमारी बहनें भी आज सब बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। लेकिन सबसे खूबसूरत यही बात है कि हम उसको ना भूलें जो कि मेन मकसद है इस प्रोग्राम का और यीशु मसीह के आने का, कि हम खुदावंद में कायम रहें और उसकी बातें हम में कायम रहें। और वो मकसद जो खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का था कि हम निजात पाएँ और हम उसमें कायम रहें और उसकी बातें हम में कायम रहें। ये ज़रूर हम इन बातों पर अमल करें और खुदावंद के कलाम में से और बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद की बंदी के बारे में। खुदावंद की बंदी, वुमेन ऑफ गॉड। हाउ कैन यू बी अ वुमेन ऑफ गॉड? खुदावंद आपको कैसे चाहता है कि आप जो है वो खुदावंद की बंदी बने। आप खुदावंद की बंदी बन सकती हैं और ये हम रोशनी डालेंगे इसमें और चलेंगे आगे, फिर देखेंगे। इससे पहले ये एक क्रिसमस सेलिब्रेशन है जिसमें ये बहन देखते हैं, जाके देखते हैं कि ये क्रिसमस को कैसे मना रही हैं, इनकी खुशियों को, क्रिसमस की खुशियों को इनका ख़ानदान कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। आए हम मिलकर सब इस बहन को देखते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं कि ये कैसे क्रिसमस मना रही हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आज कैनल 10 एशिया की टीम एक मसीही घराने के साथ क्रिसमस मना रही है। हम आपको उनके साथ मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपना क्रिसमस कैसे मनाती हैं। मेरा नाम अनीता शाहिद है, मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैं और मेरी सास ससुर हम सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। अभी हम लोग चर्च किए हुए थे और अभी हम सब ने मिलकर चर्च किया है और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज क्रिसमस है और क्रिसमस के मौके पर हम सब मिलकर बैठते हैं, मेहमान आते हैं घर में
और हम सब मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का टाइम मिलता है। और आज आपको पता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे निजात दहिंदा का आज बर्थडे है। हम अपने बच्चों का बर्थडे बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। और आज तो हमारे जीसस का बर्थडे है, तो आज तो हम बहुत खुश हैं। और मैंने इसी खुशी में घर में बहुत सारा खाना बनाया हुआ है। क्रिसमस मनाते हैं। सुबह उठ के उन्होंने नहाना है, सबसे पहले उन्होंने ईदी लेनी है, मिलना है, बड़ों से प्यार लेना है, उनको मैरी क्रिसमस बोलना है। मेरी 2 बेटियां हैं और उनको बहुत शौक़ है कि हम लोग चूड़ियाँ पहने। तो मैं अपने बच्चों के लिए इनके कपड़ों के साथ मैचिंग करके मैं इनके लिए चूड़ियाँ लेकर आती हूँ, जो कि मैं इनको पहनाती भी हूँ। और ये बड़े बड़े शौक़ से सारे घर में छन छन करते हुए भागती हैं, खुश होती हैं, अपनी दोस्तों से मिलती हैं और इन्जॉय करते हैं क्रिसमस। घर में दूसरे मेहमान आते हैं, उनके बच्चे आते हैं साथ, तो ये मिलकर सब खेलते हैं और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। क्रिसमस के मौके पर मैंने स्पेशल एक केक बेक किया है और इसके अलावा मफ़न्स बनाती हूँ मैं, और चिकन, चावल हैं, कोफ्ते हैं, जो कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है। और ये पाकिस्तान की डिशेस हैं जिनको हम सब तकरीबन क्रिसमस के मौके पर सभी घरों में यही खाने पकते हैं ज़्यादातर। तो मैंने बड़े शौक़ से ये खाना बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा आज क्रिसमस है और आज हमारे घर मेहमान आएंगे बहुत सारे। आज एक और इवेंट होता है मेरे घर पे, और वो है मेरी सास का बर्थडे होता है, जिसको हम सब मिलकर, ये दोनों इवेंट मिल जाते हैं और हम सब मिलकर ये आज सेलिब्रेट करेंगे, जीसस का बर्थडे भी और मेरी सास का बर्थडे भी। मैंने डेकोरेशन की हुई है इतनी अच्छी, मैंने और मेरी सास ने मिलकर हम घर डेकोरेट करते हैं और बच्चे भी हमारा साथ देते हैं। तंग तो करते हैं मगर साथ देते हैं। I'm Mrs. Annie Mansoor. I'm a pastor here in Pakistan, and today we're celebrating Christmas, and everyone in our family we're all happy, and especially the children. And today we are giving gifts to them, which one to my grandchildren, to my son, to my daughter-in-law, especially also for my husband, of course. So today we are also preparing food for the Christmas, and we are going to eat together as a family, because we have to share our love as Jesus loved us. Okay, we have to share it together with our family, with our friends and relatives. So I hope also everyone out there, you are celebrating Christmas and you must have a wonderful day. And I say my Merry Christmas and Happy New Year to everyone out there and to Channel 10 Asia. God bless you all. आज क्रिसमस का दिन है, प्यार का दिन है, और सबसे अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटें और कोशिश करें कि उन लोगों को भी याद रखें जो कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, जो कि अच्छे तरीके से अपने बच्चों को ना तो वो क्रिसमस के मौके पर कपड़े लेकर दे सकते हैं और ना उनको अच्छे तरीके से खिलौने लेकर दे सकते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि जिन बच्चों के पास ये सब कुछ नहीं है, खुदावंद उनको भी ये सब कुछ मुहैया करे। और अच्छी बात ये है कि अगर हम अपने दिए में से और लोगों को भी दें, और इसी से खुदा खुश होता है। अगर हम अपने दिए में से और लोगों को देंगे तो इस तरह खुदा हमें भी बरकत देगा और इस तरह खुदा उन लोगों को भी बरकत देगा। तो मेरा यही पैगाम बनता है क्रिसमस पर कि आप सब एक दूसरे से प्यार से रहें और अपने अजीज़ों को याद रखें। जो लोग नाराज़ हैं कोशिश करें कि उनके घर में जाएं, कुछ भी क्रिसमस के मौके पर अपनी केक लेकर जाएं या कुछ भी मिठाई वगैरह लेकर जाएं और उनको मनाएं और सब मिलकर अच्छे तरीके से इस क्रिसमस को आज के दिन एंजॉय करें।
Merry Christmas and Happy New Year. देखते रहें औरत से औरत तक। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। हमने बहुत खूबसूरत इस बहन के घर को देखा और ये देखा कि कैसे वो क्रिसमस की खुशियों को मना रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं अपने ख़ानदान के साथ। और डेकोरेशन बहुत अच्छी उन्होंने की और सारी डेकोरेशन का यही मकसद था कि हम उस खुशी को मना सकें जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया पर आने से हमको हुई है, इस निजात दहिंदा के आने से हमको मिली है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद की बंदी आप कैसे बन सकती हैं। क्या वो राज है कि आप खुदावंद की बंदी कहलाएं, जैसे कि मुकद्दसा मरियम ने भी कहा कि खुदावंद मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आए हम सब मिलकर एक गीत को देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो कि मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त में गाया गया है। आए हम सब इस गीत को सुनते हैं और इससे बरकत पाते हैं। कवारी मरियम, ऐ पाक कवारी मरियम।
बहुत ही खूबसूरत गीत को हमने सुना और इससे बरकत पाई। बहुत ही हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद का इस क्वायर के लिए, इस खूबसूरत क्वायर के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस गीत को गाया और सब ने बहुत मेहनत की इस गीत पर। खुदावंद इन सब को बहुत बरकत दे। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को हैं, जैसे कि क्रिसमस का मौका है और सभी हम उस दिन को याद करते हैं। वो पहली दफ़ा जो है, पहला दिन जो था जब मुकद्दसा मरियम जो थी उनको फ़रिश्ते का पैगाम मिला। सब आज चर्चिज़ में इस कलाम को फिर से दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, लेकिन जब भी ये पढ़ें रूह फिर से ताज़ा हो जाती है, फिर से वही खुशी आ जाती है क्रिसमस की कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो इस दुनिया में आया और हमें निजात बख्शी। आज का दिन बहुत ख़ास है हम सब के लिए और आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि हम सब औरतें जो हैं वो हम कैसे खुदावंद की बंदी बन सकती हैं। मुकद्दसा मरियम की रज़ामंदी पर, उनकी विलिंगनेस पर आज हम ये गौर करेंगे कि कैसे मुकद्दसा मरियम जो थी उनको वो ये पैगाम रिसीव हुआ और उन्होंने उसका कैसा अमल किया। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, हम मिलकर निकालें, हमारे साथ हम सब पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 26 से 35 आयत तक हम तलावत करेंगे। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। फरिश्ते की तरफ से हम ये देखते हैं मुकद्दसा मरियम को बताया गया कि उस पर खुदावंद के मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ है, और हम देखते हैं कि फरिश्ते ने ये भी कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि तुझ पर फजल हो चुका है। और वो ऐसे ही गिनी गई, मुकद्दसा मरियम जो है वो ऐसे ही नहीं चुनी गई, बल्कि कुछ ख़ास था उनमें। कि अगर हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम का बैकग्राउंड, थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाएं, अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता चलता है कि मुकद्दसा मरियम तकरीबन 16 साल की थी जब रूहुल कुद्दुस उन पर नाजिल हुआ, और रूहुल कुद्दुस की कुदरत से वो हामला पाई गई। और उस ज़माने में ऐसा ही होता था कि तकरीबन 14 से 15 साल की उम्र तक जो लड़कियां थीं उनकी शादी हो जाती थी, और उनके माँ बाप जो है बहुत ही अर्ली एज में, बहुत इब्तदाई उम्र में उनको तालीम देना शुरू कर देते थे। वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती थीं, उनको ज़िम्मेदारियों की तालीम दी जाती थी कि उनकी इस माशरे में क्या ज़िम्मेदारियां हैं, शादी जब होगी उनकी तब उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। तो ज़िंदगी जो थी इन लड़कियों के लिए वो आसान ना थी। और हम देखते हैं कि ज़करिया को भी जो है वो ऐसा ही पैगाम मिला। पहले मुकद्दसा मरियम को हमने देखा कि उनको जो पैगाम मिला है, उन्होंने आगे से क्या कहा। मुकद्दसा मरियम ने जो पैगाम मुकद्दसा मरियम को मिला, मुकद्दसा मरियम का आगे से क्या जवाब था। मुकद्दसा मरियम ने कहा, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। और उसका अगर हम पीछे जाएं, उसका देखते हैं कि क्वेश्चन क्या किया। जो मुकद्दसा मरियम ने जो क्वेश्चन है वो क्या मुकद्दसा मरियम ने क्वेश्चन किया फरिश्ते से। वो मुकद्दसा मरियम ने कहा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को जानती नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जो कि आप इंसानी सोच से अगर सोचें तो आप ये नहीं समझ सकते कि एक मर्द के बगैर कैसे जो है एक औरत जो है बच्चे को जन्म दे सकती है, हामला हो सकती है। लेकिन ये खुदा की कुदरत की वजह से हुआ था, और रूहुल कुद्दुस की कुदरत की वजह से हुआ था कि मुकद्दसा मरियम हामला हुई। लेकिन मुकद्दसा मरियम क्योंकि इतनी वो मैच्योर थी, इतनी वो समझदार थी मुकद्दसा मरियम, कि उन्होंने ये सवाल किया जो कि
बहुत समझदारी का था कि ये क्यों कर होगा, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि खुदावंद ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फिर जो है हम देखते हैं पीछे इसको थोड़ा सा जाएँ पहले ही चैप्टर में उसकी पिछली आयत में 18वीं आयत से अगर हम देखें, लूका पहला बाब और उसकी 18वीं अगर आयत में देखें तो ज़करिया को भी खुदावंद के फरिश्ते ने ये पैगाम दिया कि उनके भी बेटा होगा। ज़करिया जो था कहान था और अलिशबा जो थी उनकी बीवी थी, और उन दोनों को भी खुदावंद ने ऐसे ही पैगाम भेजा कि अलिशबा जो बाज कहलाती है अब वो भी हमल में है, और खुदावंद ने उसको भी बरकत दी है। लेकिन जब फरिश्ता जो है वो पैगाम लेकर आया ज़करिया के पास, तो ज़करिया का आगे से क्या क्वेश्चन था। ज़करिया ने कहा, 18वीं आयत में हमें मिलता है, ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते अगर ज़करिया की हमें बात से थोड़ा सा नज़र आता है कि ज़करिया की बात में शुबा है, ज़करिया की बात में शक है। ज़करिया ने जो क्वेश्चन किया उसमें शक है कि मुझे कोई सबूत चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं कैसे इस बात को सच जान सकता हूँ, मेरी बीवी कैसे इस बात को सच जाने, हम तो उम्र रसीदा हैं, हमें कोई प्रूफ चाहिए, हमें कोई खुदावंद तो प्रूफ दिखा। फरिश्ते को कहा कि मुझे कोई प्रूफ दिखा। उसकी बात में, उसके क्वेश्चन में हमें शुबा और शक नज़र आता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम का ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुकद्दसा मरियम की बात से हमें प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन नज़र आता है और उसका भी बिलीफ नज़र आता है कि उन्होंने माना कि ये होगा, लेकिन वो मुकद्दसा मरियम ने क्वेश्चन किया, ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा, और क्योंकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ, मैं मर्द को नहीं जानती। तो मुकद्दसा मरियम की जो हमें क्वेश्चन में हमें नज़र आता है कि मुकद्दसा मरियम ने ईमान किया, उन्होंने शक नहीं किया बल्कि ईमान से कहा कि खुदावंद ये कैसे होगा। पूछा, जो खुदावंद से पूछा वो ईमान से पूछा कि जो फरिश्ता कह रहा है मुझे वो बिल्कुल ठीक है। और आखिरकार ये हम देखते हैं कि जो फरिश्ते ने जवाब दिया वो यही जवाब था कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, रूहुल कुद्दुस की बदौलत ये होगा। और अगर हम देखते हैं आज तो हमारी हर एक ज़िंदगी के मैटर में ये जो सेंटेंस है जो फरिश्ते ने कहा ये फ़िट होता है। जब अगर हम अपनी बुलाहट को देखें, अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी खिदमत को देखें, या अपनी किसी भी ज़िंदगी के ऐसे काम में जो हमें लग रहा है कि ये खुदा ने मुझे कहा है लेकिन मैं इसको कर नहीं पा रही, मैं इसको कर नहीं पा रहा, ये कैसे होगा, तो फरिश्ते का ये हमें जो जवाब है ये याद आना चाहिए कि जो कि फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को जवाब दिया कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा। ऐसे ही है आज के हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि पाक रूह की हदायत के वसीले से हम वो सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमें हदायत करता है, वो हमें बताता है और हमें उस पर यकीन करना है, शक नहीं करना बल्कि ईमान रखना है कि खुदावंद करेगा। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में हमें इस पहलू में हमें ये जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा है, हमें हवाला पढ़ा है, इससे हमें नज़र आता है कि मुकद्दसा मरियम की रज़ामंदी जो है वो हमें नज़र आती है। मुकद्दसा मरियम बहुत तैयार थी, वो हो सकता है ये भी सोचती हों कि खुदावंद ये कैसे होगा, मैं मर्द को नहीं जानती और मुझे कभी भी फरिश्ते ने कभी कोई मेरी फरिश्ते से मुलाकात नहीं हुई और मुझे नहीं पता ये साइंस कैसी है जो कि बच्चा हो सकता है और वो भी मर्द के बग़ैर, मुझे नहीं पता ये कौन सी साइंस होगी, लेकिन मैं ये ईमान रखती हूँ कि ये होगा। मैं ईमान रखती हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हूँ। मुकद्दसा मरियम की इस बात से हमें रज़ामंदी नज़र आती है मुकद्दसा मरियम की कि वो कितनी पैशनेट थी, कितनी वो खुदा में वफ़ादार थी। ये बात बहुत ही नामुमकिन लगती है जो औलाद हो जाए आपकी मर्द के बगैर, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने उसको भी एक्सेप्ट किया और मुकद्दसा मरियम ने कहा कि खुदावंद मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे पता है तू करने को है, मुझे पता है तू करने को है। और उनकी ज़िंदगी से हमें एक विलिंगनेस नज़र आती है और खुदावंद जो है हमें ऐसे ही इस्तेमाल करता है कि वो ऐसे ही चाहता है कि हम आमादा हों। वो पैगाम जो हमें वो दे रहा है, हम एक आमादा बर्तन की तरह, एक विलिंग वेसल की तरह हम उसको शो करें कि खुदावंद मैं अवेलेबल हूँ, खुदावंद मैं मुहैया हूँ, जो तेरी मर्ज़ी है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और अगर हम देखें कि खुदावंद किसी भी तरह अगर हमें बुलाता है, हमारी बुलाहट है और या ज़िंदगी में हमने कोई कारोबार शुरू करना है या हमने नौकरी की तलाश करनी है, किसी भी तरह अगर हम कोई नया कारोबार शुरू करने को है या कोई नया
काम शुरू करने को हैं, हर एक ज़िंदगी के मरहले में हमने खुदावंद को यही कहना है कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं पाक रूह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे इसमें हदायत चाहिए, मुझे इसमें तेरी रहनुमाई चाहिए। जैसे मुकद्दसा मरियम ने भी ट्रस्ट किया कि रूहुल कुदुस पर ट्रस्ट किया, रूहुल कुदुस पर उन्होंने यकीन किया कि हाँ मैं रूहुल कुदुस की बदौलत ये हो सकता है। आज हमें भी यही कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं अपने तौर पर ये नहीं कर सकती, खुदावंद मैं अपने तौर पर ये नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इसमें तेरी रहनुमाई की ज़रूरत है। खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। और खुदा जो है वो कभी भी जो है इंसानों को बगैर इस्तेमाल किए बगैर वो कोई भी और काम नहीं करता। खुदावंद सुपर नेचुरल तौर पर मफुक्कुल फितरत जो है खुदावंद कोई भी काम नहीं करता। खुदावंद हमेशा आदमियों को इस्तेमाल करता है, खुदावंद हमेशा अपने लोगों को, अपनी बंदियों को, अपने बंदों को वो इस्तेमाल करता है और उनको कहता है कि आप ये काम करें। उनको ज़िम्मेदारी खुदा देता है, बुलाहट खुदावंद की तरफ से होती है, जो कि आज हमें अपनी ज़िंदगी में जानने की ज़रूरत है। और यही बात है कि हमसे इसी तरह हमें ईमान का अगला दर्जा भी मिलता है, हम उसके अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं, ईमान के अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं कि जो हमें तैयार करता है, हमें बताता है कि हम किस तरह और ज़्यादा खुदा में बढ़ सकते हैं। लेकिन असल जो काम है वो हमारे अंदर जो करता है वो पाक रूह का ही काम है, कि पाक रूह जो है वो हमारे अंदर आके कहता है, हमें बताता है। और हमें हमारी अपनी विलिंगनेस, हमारी अपनी रज़ामंदी भी बहुत ज़रूरी है। जब भी खुदा हमें कोई काम करने को कहता है तो हमें भी आगे से ऐसे ही कहना चाहिए कि खुदावंद मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, खुदावंद जैसा तेरी मर्ज़ी है वैसे ही मेरी ज़िंदगी में हो। और अगर हम देखते हैं बाद में आगे भी हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि मुकद्दसा मरियम जो हैं वो खुदावंद की तमजीद करती रहीं। बाद में भी उन्होंने खुदावंद की तमजीद की, जो कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि उन्होंने हम्बलनेस शो की अपनी। और बाद में भी अगर हम देखते हैं, बाद में भी खुदावंद यीशु मसीह की वो शागिर्दों में शामिल थी, वो तबलीग करती रहीं, उनके साथ मिलकर काम करती रहीं। और उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। हम औरतों के लिए एक ऐसी माँ हैं वो, जो कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरा ही बेटा है और मैं क्यों इनके पीछे जा रही हूँ, मैं क्यों इनकी शागिर्दों में शामिल हो रही हूँ। लेकिन उन्होंने यही कहा, उन्होंने रूहुल कुदुस की जो बात है उनको इम्पोर्टेंट समझा कि रूहुल कुदुस जो है वो मेरे बेटे के थ्रू मेरे जो पैदाइश है रूहुल कुदुस के वसीले से ही हुई, मेरे बेटे की जो पैदाइश है रूहुल कुदुस ही आगे उनको इस्तेमाल कर रहा है। वो निजात दहिंदा, जैसे कि फरिश्ते ने भी कहा, वो मुकद्दसा मरियम के दिल में थी वो बात कि जो फरिश्ते ने कही कि वो बुज़ुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आज हमें यही करने की ज़रूरत है कि ईमान में हम मज़बूत रहें, खुदावंद में रज़ामंद रहें। जो खुदा आज हमें कह रहा है हम उसको करें, उसके लिए रज़ामंद हों। जैसा कि मुकद्दसा मरियम ने कहा, जो भी आपको हो सकता है मुश्किलें आ रही हों, परेशानियां आ रही हों कि मैं ये काम नहीं कर सकती, अगला साल शुरू होने को है, नया साल शुरू होने को है, खुदावंद मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन खुदावंद आपसे कह रहा है कि आपकी सिर्फ़ उसको अवेलेबिलिटी चाहिए, सिर्फ़ आपकी खुदावंद को रज़ामंदी चाहिए। जैसे मुकद्दसा मरियम शुरू से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि सलीब तक भी वो वफ़ादार रहीं। जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और उन्होंने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, तब भी उस वक्त भी मुकद्दसा मरियम उनके साथ शामिल थी। इवन कि तब भी जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, तब भी वो शागिर्दों की जमात में मौजूद थी। बालाखाना में वो हमें नज़र आता है ईमाल पहला बाब उसकी 14वीं आयत में कि वो दुआ करती रहीं, शागिर्दों के साथ मिलकर दुआ करती रहीं और रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ, उनको बपतिस्मा मिला। रूहुल कुदुस का भी जैसे उस भी 120 की जमात को मिला, मुकद्दसा मरियम भी उनमें शामिल थी, उनको भी मिला। आज हमें भी खुदा ऐसी ही बरकतें देने को है जब हम पाक रूह को फॉलो करेंगे। वो जो हमें कह रहा है, खुदा जो हमें कह रहा है, खुदा जो हमारी ज़िंदगी से एक्सपेक्ट कर रहा है, रूहुल कुदुस जो हमसे कह रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमसे कलाम कर रहा है, आज हमें भी अपनी रज़ामंदी दिखाने की ज़रूरत है। और इन क्रिसमस की खुशियों को ऐसे ही बांटना है कि हमारे लिए हमारा निजात दहिंदा जो है वो इस ज़मीन पर आया, लेकिन आज हम उसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं। उसने हमें बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया, अपना आप खुदा ने हमें बख्श दिया, अपना आप खुदा ने हमें दे दिया। आज हम उसको क्या तोहफ़ा दे रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करते हैं।
कदूस कदूस आसमानी बाप खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं इस ज़िंदा तेरे कलाम के लिए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और ऐ खुदावंद, जितनी भी बहनें अभी देख रही हैं खुदावंद, इन सब के साथ मिलकर खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं और हम कहते हैं खुदावंद कि मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आए हम सब बहनें मिलकर कहें कि खुदावंद मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अगर भाई भी देख रहे हैं, भाई भी कहें कि खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो खुदावंद हमें चूज़ करेगा, खुदावंद हमें वो अजीब काम दिखाएगा जो हमने कभी सोचे नहीं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन सब की रजामंदी के लिए खुदावंद, जो भी अभी खुदावंद जिन्होंने भी ये साथ मिलकर खुदावंद हमारे कहा और दिल से कहा खुदावंद तेरे आगे हम सरेंडर हुए। ऐ खुदावंद तू हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर दे। खुदावंद हम आमादा बर्तन हैं, हम आमादा बर्तन हैं, हम चाहते हैं कि तू हमें इस्तेमाल करे खुदावंद। जहाँ तेरी मर्ज़ी है खुदावंद तू हमें वहाँ इस्तेमाल कर खुदावंद, और जो काम तू हमारी ज़िंदगी में लेना चाहता है खुदावंद हम उसके लिए मुहैया हैं खुदावंद, हम वो करना चाहते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, इन सारे लोगों को, सब लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। ऐ खुदावंद जब आज ये क्रिसमस का मौका है, सब खुशियाँ अच्छे तरीके से मना सकें, सब ऐ खुदावंद खुश हों और सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद तेरे पाक नाम को मिले। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945। हमने खुदावंद के कलाम में से अभी सुना और हमारी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस पर अमल भी करें। खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद ने आज हमसे बात की, कलाम किया कि हम कैसे खुदावंद की बंदियां बन सकती हैं, वैसे ही जैसे मुकद्दसा मरियम भी खुदावंद की बंदी थी। उन्होंने कहा, मुकद्दसा मरियम ने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आज हमें भी यही कहने की ज़रूरत है कि मैं खुदावंद तेरी बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारा ईमान है कि आज आप बहुत खुशी से इस क्रिसमस को मना रहे हैं और दूसरों के साथ भी इस क्रिसमस की खुशियों को बांटेंगे, उनके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। उनको ना भूलिएगा कि जो इस क्रिसमस को नहीं मना सकते या वो खुशियाँ जैसे आप मना रहे हैं, कपड़े नए ले रहे हैं या बच्चों के टॉयज़ नए आ रहे हैं या बच्चों के साथ आप खा पी रहे हैं, और वो लोग जो कि नहीं मना रहे उनके साथ भी मनाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।